हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सिया फन जोन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कल हम लौटकर आ गए थे वापस पुणे में। और अब ये हमारा थर्ड डे है। और मॉर्निंग में सिया मुझे वहीं सोसाइटी में नीचे लेकर आ गई। और यहाँ देखिए, सोसाइटी का बहुत ही अच्छा व्यू है। ये देखिए, पहाड़ भी दिख रहे हैं और यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं सिया के पापा। और बहुत ही अच्छा मौसम और ठंडा, मतलब इंक्लूड करना ज़रूरी है। और ठंडा मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर पार्क बनाया है बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन भी है। और बहुत मुश्किल से सिया को फिर मैं वापस ऊपर लेकर गई और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पर हम 17 फ्लोर पर रहते हैं, मतलब 17 फ्लोर पर ये फ्लैट है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ठंडा वाला लगता है मौसम। और ये हम पोहा खा रहे हैं, तो दड़ पे पोहा, ग्रेवी वाला पोहा, पता नहीं कौन कौन से पोहा थे, अब तो मैं नाम भी भूल गई सबके। और ये हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट टाइम। और इसके बाद जल्दी से हम निकल जाएंगे फिर से अपनी सवारी पर। और ये देखिए, अब हम रास्ते में निकल चुके हैं। और मौसम, जो कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मौसम के बारे में, मतलब बस पूछिए ही मत, बहुत ही अच्छा। जैसे आपको देखकर जितना मज़ा आ रहा होगा ना, उससे ज़्यादा ना आप जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि हम इंडिया में ही नहीं है। मतलब हमारा इंडिया इतना सुंदर है, हमारा भारत सच में बहुत सुंदर है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तब लगता है हाँ ये भी है, हाँ वो भी है, हाँ ये है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इस टाइम। और मैंने एक गलती कर दी और हम आ गए ये हडासी टेम्पल पर। ये मैं बताना आपको भूल गई। तो यहाँ पे पार्किंग में हमने अपनी कार लगा दी है और बारिश होने लगी। गलती मेरी ये हुई कि रेनकोट वाला जो बैग था, वो मुझसे घर पर ही छूट गया। और उसमें हम सबके रेनकोट थे, ये अम्ब्रेला इसमें पड़ा था गाड़ी में। तो इसीलिए ये अम्ब्रेला निकल आया। और एक रेनकोट जो सिया के मामा का, वो उसके पास था, तो इसलिए उसने पहन लिया। बस हम लोग बारिश में ऐसे ही घूम रहे थे। तो यहाँ पे एक्टिविटी भी बनती। और क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश में एक्टिविटी कहाँ होती। और हम यहाँ रुके हुए हैं, ये सामने है टेम्पल, बट हम जा नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो तो हम जाएं। तो बारिश बहुत तेज़ थी, तो फिर हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तो यहीं पर एक कैंटीन थी और ये देखिए, ये प्राइस थे, तो काफ़ी सस्ता खाना था। मतलब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत ही सस्ता खाना मिलता है। तो ये मिसल पाव, वड़ा पाव भी लिया था और हमने प्याज वाले पकौड़े भी लिए थे। और साथ में खिचड़ी थी साबूदाने वाली। फिर हमने वापस ऐसे ही एक्सप्लोर करने लगे हम एरिया को। तो हम वापस वहीं आ गए और यहाँ पर एंजॉय करने लगे। और यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो फिर से क्लिक करे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर से मैं कहूँगी, व्यू बहुत अच्छा था, तो फ़ोटो क्लिक करने में इतना टाइम चला गया। और हमने खाया, वहाँ पर भी टाइम चला गया। बारिश अभी बंद हो गई थी, लेकिन जैसे ही हमने सोचा मंदिर की तरफ चलें, तो फिर बारिश फिर से बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई और हम कार में बैठकर निकल पड़े। तो ये हम मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए, शायद आज भगवान का बुलावा नहीं था, तो इसलिए हम मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। और फिर से हम निकल गए वापस पुणे की तरफ। तो यहाँ पर फिर हम आ गए जोशी बड़े वाले के पास। और यहाँ से रात हो गई थी और हम वैसे ही थक गए थे, बारिश में थोड़े गीले भी हो गए थे। फिर यहाँ से हमने खाना पैक करा लिया और कुछ खा भी लिया। तो यहाँ का खाना मतलब बहुत टेस्टी है। ऐसा मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब प्राइस वाइज भी, मतलब जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पे थोड़ा मतलब पुणे में खाना सही मिल जाता है। दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होती हैं सारी चीज़ें। और वड़ा पाव मुझे इनका बहुत ही टेस्टी लगा। और फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना मुझे पाव भाजी ज़रूर ट्राई करनी है। तो आज मैंने पाव भाजी भी ऑर्डर की। तो ये सब हमने खाया और उसके बाद हमने पैक कराया और हम घर की तरफ वापस चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इसीलिए हम फिर सो गए। अब उसके नेक्स्ट डे हम निकल गए हैं फिर से कहीं और। अब मतलब मैं सोच रही थी कि आज हमें जहाँ जाना है और हम वहाँ पहुँच जाएं। तो आज हमारी पूरी टीम नहीं गई थी बाहर घूमने, केवल मैं,
सिया और सिया के पापा और सिया के मामा, बस हम लोग गए थे। और यहाँ का जो व्यू था वो सच में बहुत ही अमेजिंग था। जब मैं मलेशिया गई थी तो बिल्कुल ऐसा ही व्यू और सड़क देखने को मिली थी, जो रोड थी वो भी बहुत सुंदर थी। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और जो आज हम वाटरफॉल देखने जाने वाले हैं, वो ये वाली ट्रिप ना, एक जो अब ये 4th डे है हमारा, और ये वाली जो ट्रिप है वो बहुत ही एडवेंचर वाली रहेगी। वो मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में दे रही हूँ। बट हमें जब हम निकले थे तब हमें नहीं पता था कि आज बहुत ज़्यादा रिस्की और एडवेंचर हो जाएगा, वो हमें कुछ नहीं पता था। ये मैं आपको, यहाँ हमने कार रोकी थी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में है ही नहीं। और यहाँ पर एक डॉग आया और मेरे पास था नहीं कुछ उसको खिलाने के लिए, तो मैंने सिया के लिए वड़ा पाव लिया था, तो वो मैंने उसको डॉग को दे दिया और डॉग भी खुश हो गया। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मार्शेस घाट, और वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो ये हम रोड का एंजॉय करते हुए निकल गए हैं मार्शेस घाट की तरफ। और ये देखिए वाटरफॉल दिखना स्टार्ट भी हो गए। तो बहुत सारे वाटरफॉल दिख रहे थे, जो कि आप देख सकते हैं सामने साइड में इतने बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही हम वाटरफॉल के थोड़ा सा पास पहुंच गए, और यहाँ देखिए एकदम से वेदर चेंज हो गया और बहुत सारा फॉग आ गया, जो कि आप देख सकते हैं। और वाटरफॉल भी यहाँ से देखिए ये दिख रहा है, ये रोड पर ही वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए हम जहाँ आना चाह रहे थे वो जगह ये है। तो ये है मार्शेस वाटरफॉल, और यहाँ पर आप थोड़ा सा ये नीचे भुट्टे वगैरह और चाय वगैरह की ये टपड़ी लगी हुई हैं, और यहाँ ये ऊपर जाने का रास्ता है सीढ़ियों से। तो पानी गिरने की जब आवाज़ आती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए ये ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं वो जा रही हैं, और एक और साइड में भी वाटरफॉल थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और यहाँ पर सिया के मामा ये देखिए ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी सी जो सीढ़ियाँ थी ऊपर 1-2 टूटी हुई थी, तो जब भी आप जाएं तो थोड़ा केयरफुली जाएं। और ये हम ऊपर आ गए हैं, ये देखिए ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से। तो ये देखिए सिया जा रही है आगे, और हमने इस बार अपना रेनकोट नहीं भूले, गलती से भी। अगर भूल जाते तो फिर इस वाले वाटरफॉल पे भी नहीं जा पाते। और ये देखिए एक और साइड में ये वाटरफॉल दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। तो जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो अपने फ़ोन से बनाई है, और फ़ोन कवर के अंदर था, और इस टाइम बारिश भी हो रही है, वाटरफॉल की बूंदें भी आ रही हैं। तो सारे वैसे भी हम जो रेनकोट पहन रखा था उसके अंदर भी हम गीले हो गए थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके, अपना फ़ोटो सेशन किया। तो ज़्यादा जब भीड़ ऊपर आ जाती है ना, क्राउड आ जाता है, तो यहाँ पे रुकने की जगह नहीं रहती, तो इसीलिए थोड़े थोड़े करके लोग आते हैं देखने। तो अभी ज़्यादा रश नहीं था। वीकेंड में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। थोड़ा सा एंजॉय करके फ़ोटो क्लिक करा कर फिर हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करने निकल गए, क्योंकि रोड भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था। तो थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा ही आगे जाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पूछ लिया था कि रोड ठीक है, तो बताया था कि रोड अच्छा है, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। तो जब हम निकले, और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे हिंदी भी नहीं समझते थे, तो थोड़ा फिर हमने मराठी देखी क्या बोलना है, फिर हमने पूछा, ऐसे हुआ। तो ये देखिए रोड पर ही ये वाटरफॉल हैं खूब सारे, और इतने ज़्यादा वाले भी वाटरफॉल हैं कि कार के ऊपर से जब पानी गिरता है तो सामने क्या है वो नज़र नहीं आता। यहाँ पर रोड पर बीच में रुक कर लोग एंजॉय कर रहे थे इस वाटरफॉल को, लेकिन हमने अपनी कार बीच में नहीं रोकी, क्योंकि रोड भी काफ़ी ज़्यादा नैरो था।
और दिख भी नहीं रहा था। देखिए ये ऊपर से जो पानी जब कार के ऊपर गिरा तो सामने क्या है कुछ समझ में ही नहीं आया, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की जगह थी। और अभी आपको वीडियो में इतना नहीं लगेगा, जब खुद जाते हैं ना और फिर लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। जैसे ही पानी आता है तो सामने वाला मतलब कार आ रही है या ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ दिखता ही नहीं है। और साथ में फॉग भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्की था। और वो जो कि मैंने आपको पहले से ही बताया, स्लिपरी भी था थोड़ा। तो साथ में सिया थी तो इसीलिए हमें थोड़ा रिस्की लगा। और यही मार्शेज़ में हमने बस यही वाला वाटरफॉल एक्सप्लोर किया। और गाड़ी की बैक होने की जगह जब दिखी तो हम अपनी गाड़ी बैक कर वापस निकल गए। और अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर। मार्सेस से भीमा शंकर 97 किलोमीटर दूर है। और ये बहुत ही सुंदर रास्ता आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। अभी ये मतलब प्लेन रास्ता है और उसके बाद पहाड़ियों का जब रास्ता स्टार्ट हुआ तो एकदम से रात हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा फॉग था। गाड़ी में से कुछ दिख ही नहीं रहा था कि बाहर क्या है। और जो आप अगर कभी भीमा शंकर गए हैं तो आपको पता होगा कि जो मोड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं और एकदम अंधेरा और लाइट भी कुछ नहीं कर पा रही थी कार की। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हमें लगा कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे और मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई उस समय। तो हम बहुत ही मुश्किल से 9:15 तक भीमा शंकर पहुँचे और लास्ट एंट्री 9:30 की होती है। 9:30 पे क्लोज़ हो जाता है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। और भगवान की कृपा से हमें दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हम आराम से दर्शन कर कर आए। तो इसी पर बोलिए जय भोले की। और थैंक यू फॉर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।